नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। इंदौर के अंदर भीषण गर्मी पड़ रही है, जबकि मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है, लेकिन इसके बावजूद अगर बात की जाए इंदौर की तो तेज उमस इंदौर के अंदर होती हुई नज़र आ रही है। लोग जो हैं गर्मी से बचने के लिए छाछ पीते हुए नज़र आ रहे हैं, छाछ की दुकानों पर पहुँच रहे हैं। दोपहर का वक्त है और जो गर्मी है वो अगर बात की जाए तो 40 डिग्री के ऊपर तापमान जा चुका है। जो यहाँ पर छाछ पीने के लिए लोग पहुँचे उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। क्या हाल है आपके? बस बढ़िया। तेज गर्मी के बीच छाछ पीने पहुंच रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। गर्मी इतनी तेज़ है, एटमॉस्फेयर मौसम इतना मतलब बारिश का मौसम आ चुका है, बाकी बारिश हो नहीं रही है कि हर एटमॉस्फेयर बिल्कुल ठंडा ही नहीं है। इतने मतलब अभी जून चल रहा है, जून बस एंडिंग है, फिर भी इतना पसीना और एकदम ऐसी घबराहट जैसी होती है कि और मतलब बहुत ज़्यादा। और अगर अपने आंगन में हर कोई एक पेड़ लगाता है तो एटमॉस्फेयर उससे भी ठंडा होता है। घर के आगे थोड़ी जगह होती है सबके आंगन के वहाँ, तो एक पेड़ तो सभी को लगाना चाहिए ताकि उससे थोड़ा एटमॉस्फेयर ठंडा हो। बोरिंगों में पानी खत्म हो गया है और अभी तक उससे भी लोग काफ़ी परेशान है, ना पानी आ रहा है, तो उसमें बहुत एटमॉस्फेयर। बिल्कुल तेज़ गर्मी पड़ रही है और इस बीच पेड़ लगाना भी ज़रूरी है। पेड़ लगाएंगे तो कहीं ना कहीं गर्मी का प्रभाव जो वो ज़रूर कम होगा। क्या हाल है आपके? बढ़िया। अच्छा, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, कहीं ना कहीं इस गर्मी में कुछ ठंडे पानी की बोतल वोटल साथ में लेके चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि हम अगर बोतल पानी अगर अपने पास नहीं रख रहे हैं तो हमें ना किसी बीमारियों से हमें सामना करना पड़ रहा है, जो कि हम हमारे बोतल अपने जीवन को एक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम बोतल रख रहे हैं अपने पास। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पेड़ लगाएंगे तो आप अपने पर्यावरण को एक मतलब यूँ बोले तो पर्यावरण को प्रदूषण से ये सब से बचाव करके रख सकते हैं और बोला जाए तो शुद्ध ऑक्सीजन भी मिल सकते हैं। बिल्कुल, शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलेगी। अच्छा, इस भीषण गर्मी से बचने के लिए क्या क्या उपाय आप कर रहे हैं? गर्मी से बचने के लिए हम स्कार्फ बांध के आते हैं। धूप से बहुत तेज़ धूप लगती है जब हम लोग आते हैं ऑफिस वगैरह, और पानी वगैरह लेके आते हैं अपने साथ। अच्छा, तेज गर्मी में छाछ भी एक उपयोगी हाँ, साधन होता है। बहुत ज़रूरी है। ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह, छाछ, लस्सी इसका यूज़ करते हैं। और बहुत ज़्यादा घबराहट होती है गर्मी से, तो इसमें पेड़ पौधे ज़रूरी होना चाहिए, लगना, ठंडक होना चाहिए थोड़ी बहुत, अधिक से अधिक पेड़ पौधे होना चाहिए, हरियाली होना चाहिए हमारे आसपास ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी के लिए। बिल्कुल, गर्मी से बचाव बहुत ज़रूरी है। अच्छा, गर्मी से बचाव भी कर रहे होंगे क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है, 40 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच गया है, तो कैसे अपने आप को बचाव कर रहे हैं आप? यही सब कुछ ठंडा पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हैं, अधिकतर अभी ठंडी चीज़ ही पी रहे हैं, कुछ हेवी नहीं खा पाते हैंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पानी सबसे ज़्यादा ठंडा और ठंडी चीज़। बिल्कुल, ठंडे का सेवन किया जा रहा है। जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। गर्मी बहुत भीषण हो रही है, ठंडा लेके लुत्फ उठा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ एक संदेश देना चाहूँगा अपने इस इंदौर महादेवी अहल्या की जो नगरी है, इस पावन नगरी में अगर 45 लाख की पॉपुलेशन है तो मैं नगर निगम के महापौर जी से कहना चाहूँगा कि जितने भी मकान लोग रह रहे हैं संपत्ति कर देते हैं, हर घर के बाहर 2 पेड़ लगाए जाएं ताकि आने वाले समय में ये गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है और लोग पेड़ काटते जा रहे हैं मकान बनाने के चक्कर में, सामना भी नहीं करना, तो कम से कम बच्चों को और लोगों को छाया मिल सके। बिल्कुल, भीषण गर्मी से बचाव का एक सबसे अच्छा उपाय जो है वो पेड़ हो सकता है, और पेड़ लगाने से कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो भी शायद कम होगी। तो भैया, गर्मी इस बार काफ़ी तेज़ पड़ रही है। इस बार कुछ लोग हैं शायद, क्यों गर्मी काफ़ी तेज़ हो रही है, इस बार छाछ का लुत्फ उठा रहे हैं? और गर्मी तो हो रही है। अच्छा, मानसून आने के बाद भी उमस तेज़ है? उमस तेज है। अच्छा, इस गर्मी से बचाव के और क्या क्या उपाय कर रहे हैं? इसके साथ साथ छाछ तो पी रहे हैं। खाना कम, थोड़ा सा खाना कम खाओ तो गर्मी कम लगती है। सुबह शाम दोनों टाइम खाना कम खाओ। अच्छा, साथ में पानी वानी की बोतल, कुछ पानी की बोतल, नींबू पानी, केरी का पना, बहुत सारी चीज़ें आजकल तो। बिल्कुल, गर्मी से बचाव की कई चीज़ें हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर साथ में चल रहे हैं। ग्लूकोज की बोतल साथ में रख रहे हैं। कुछ नर्सिंग स्टाफ भी जो है वो यहाँ पर छाछ पीने के लिए पहुँचा हुआ है, छाछ का लुत्फ भी उठाता हुआ नज़र आ रहा है। मैडम, आप नर्सिंग में हैं? हाँ। अच्छा, गर्मी उमस तेज़ हो रही है। अच्छा, इससे बचाव के लिए कुछ उपाय आप लोग कर रहे हैं? ORS के पैकेट वगैरह, बच्चों को दस्तक अभियान चल रहा है तो उसमें ORS के पैकेट वगैरह घर घर जाके बांट रहे हैं, जो कि 2 महीने का अभियान है, जिसमें बच्चों को जो भी डायरिया से संबंधित बीमारियां होती है उसके लिए हम जिंक की टेबलेट देते हैं 14 दिन के लिए, और ORS के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।
और जो भी बीमारियाँ होती है निमोनिया वगैरह उन सब का उपचार हम लोग घर घर जाके करते हैं। अच्छा, आप दूसरों का तो उपचार करिए, लेकिन खुद के लिए आप क्या व्यवस्था लेके चल रहे हैं? के लिए तो बस पानी और खाना बस यही हो पाता है, बाकी तो कोई सुविधा होती नहीं क्योंकि हम फील्ड पे लेवल पे काम करते हैं, इस वजह से। तो बीच में समय मिला तो थोड़ा सा कुछ? हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पे तो हो जाता है, पर फील्ड हमारा ऐसा स्लम एरिया है तो वहाँ पे तो कोई सुविधा होती नहीं है, तो इस अच्छा, वजह स्वास्थ्य से विभाग कुछ व्यवस्था करता है कि नहीं करता है कि आपको कुछ कुछ भी इन्हें बोल के रखा, आप घर से ही अपना लेके जाइए खाने पीने का जो भी हो, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल घर से कुछ ना कुछ लेकर निकलना पड़ता है। भीषण गर्मी है, इस गर्मी में आप लोगों को तो ज़रूर आग्रह करते हैं कि कुछ ना कुछ साथ में लेके जाए, लेकिन आपके लिए स्वास्थ्य विभाग ने कुछ व्यवस्था की है? हमारे लिए तो कुछ सुविधा नहीं, हम घर से लेके आते हैं सब कुछ जो अच्छा, कैसे गर्मी से बचाव करते हैं, क्या क्या साथ में लेके चलते हैं फिर आप? हमारा पानी टिफिन जो भी लेना हो हमको ग्लूकोज वगैरह जो भी साथ में लेके चलते हैं। विभाग की तरफ से कोई ORS वगैरह या कुछ भी इलेक्ट्रॉल वगैरह कुछ नहीं देते हैं? नहीं, वो तो रहता ही हमारे पास में इलेक्ट्रॉल वगैरह? हाँ जी। पर खुद के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं? हाँ, कभी कभी कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो कर लेते हैं। तो ये भीषण गर्मी का वक्त है और गर्मी के बीच लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते ज़रूर हैं और गर्मी से बचाव के कई साधनों का इस्तेमाल ज़रूर यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। भैया, गर्मी से बचाव के लिए क्या कुछ अपने साथ में रखने कुछ व्यवस्थाएं रखी हैं, क्योंकि भीषण गर्मी है, उमस भी तेज़ हो रही है? नहीं, ऐसे तो कोई व्यवस्था नहीं रखी, तो छाछ पी लेते हैं, तो उससे ज़्यादा और कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, इस गर्मी से बचाव के लिए पेड़ भी काफ़ी अनिवार्य है, पेड़ लगाना चाहिए, तो क्या लग रहा है कि जो लगाना चाहिए पेड़ तो बिल्कुल लगाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए। रोड के साइड में, घर के वहाँ पर जितनी कोशिश हो सके पेड़ तो लगाना चाहिए। क्या लग रहा है एक अच्छी मुहिम है पेड़ लगाने की, घर के आगे पेड़ लगे? नहीं, बहुत अच्छी मुहिम है और ये बिल्कुल सभी को करना चाहिए, अनिवार्य रूप से करना चाहिए। क्या लग रहा है इतनी भीषण गर्मी से कहीं ना कहीं मुक्ति आने वाले समय में मिल सकती है अगर पेड़ लगते हैं तो? हाँ, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। सभी को अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो चाहिए, सभी को लगाना चाहिए। अपने जीवन में कम से कम 5-10 पेड़ तो लगाना चाहिए। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो पेड़ की ठंडी छांव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए एक अच्छा जरिया जो है वो शायद पेड़ ही होता है। भीषण गर्मी पड़ रही है जबकि मानसून ने दस्तक दे दी है, ऐसे में गर्मी से बचाव के लिए क्या कुछ साथ में रख के चल रहे हैं? देखिए शर्मा जी, गर्मी जो है वाकई में कम ज़रूर हुई है, लेकिन जो गर्मी का रूप है वो कह सकते हैं कि भीषण रूप है, उग्र रूप है। तो उससे बचाव के लिए डेफिनेट घर से 2 पानी की चिल्ड वाली बोतल लेकर के आते हैं। हम खुद भी पीते हैं और खुद को सिक्योर करने के लिए, मतलब गर्मी से बचाव के लिए हम ठंडा पानी लेकर के आते हैं। दूसरा ये है कि एक ग्लव्स जो हैं, जो है ग्लव्स की वो हाथ में रखते हैं, ग्लव्स भी पहनते हैं और एक सफ़ेद कलर का पंछा है हमारे पास जिसको हम सर पे बांधते हैं और अपने आप को पड़ रही गर्मी से बचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, भीषण गर्मी है और इस गर्मी में मानसून ने दस्तक दे दी, बावजूद इसके गर्मी काफ़ी तेज़ यहाँ पर पड़ रही है, तो इससे बचाव के लिए कुछ पानी वानी और इलेक्ट्रॉल वगैरह साथ में रख रहे हैं? हाँ, पानी तो टाइम से पानी हम पी रहे हैं, घर का ही पानी पी रहे हैं, साथ में ग्लूकोज रखा हुआ है, ज़्यादा गर्मी लगती है तो ग्लूकोज का सेवन कर लेते हैं। अच्छा, पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी हो रही है, पारा जो है वो तेज़ होता जा रहा, बढ़ता जा रहा है इंदौर का? पेड़ लगाना तो बहुत ज़रूरी है। देखा अभी वो मेट्रो के कारण पेड़ों की कटाई हो गई, तो इस साल इंदौर में कितनी गर्मी आई, उसी से समझ में आ जाता है कि पेड़ों का लगाना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल, पेड़ लगाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो गर्मी का समय है, भीषण गर्मी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है वो भी कम होता है। ऐसे में लोग जो है वो गर्मी में अपने साथ में कहीं ना कहीं ठंडे पानी की बोतल या कुछ ना कुछ लेके चलते हैं। भीषण गर्मी पड़ रही है, मानसून ने दस्तक दे दी, ऐसे में अपने साथ में क्या कुछ लेके चल रहे हैं? गर्म पानी, ठंडा पानी या उसके साथ में इलेक्ट्रॉल वगैरह कुछ? पानी तो हमेशा साथ में रखना चाहिए और मैं रखता भी हूँ अधिक, हमेशा मेरे पास 2 लीटर की एक पानी की बोतल होती है और इलेक्ट्रॉल भी। अभी गर्मी काफ़ी पड़ी, टेम्परेचर लगभग 46 के आसपास पहुँच गया था, तो ये तो ज़रूरी चीज़ें साथ में होना चाहिए। अब तो रेनकोट का समय आ गया है, बारिश होने वाली है। अच्छा, मानसून ने तो दस्तक दे दी है हालांकि, लेकिन पेड़ लगाना कितना ज़रूरी मानते हैं? काफ़ी ज़रूरी है। इंदौर शहर में देख रहे हैं कि इतने लंबे समय से कि कहीं ना कहीं कटाई भी ज़्यादा हुई है, पर अब जो एक संकल्प कैलाश जी ने भी लिया है 51 लाख पेड़ लगाने का, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। पेड़ लगाना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो टेम्परेचर है वो कम होगा। बिल्कुल, पेड़ बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ लगेगा तो शायद जो टेम्परेचर है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। सर, क्या हाल है? बस बढ़िया हैं, गर्मी से परेशान हैं। मानसून ने दस्तक दे दी, फिर भी जो पसीना है वो माथे से रिसकता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, ये तो क्या है, जितना आप प्रकृति से खिलवाड़ करोगे उतना वो आपको लुटाएगी।
जहाँ तक पेड़ लगाने की बात है, अगर ये कागजी खाना पूर्ति नहीं हो और वास्तव में एक व्यक्ति अगर प्रण लेके बनाए कि हाँ मुझे पेड़ लगाना है, उसकी देखरेख करना है, तो ही ये मिशन सार्थक हो पाएगा। और हर आदमी को इसमें अपनी जो है अपना योगदान देना चाहिए। अभी तो हाल फिलहाल में 48 डिग्री तक आया है, 46, 48, लेकिन भविष्य में ये 55 क्रॉस कर सकता है अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो। बिल्कुल पेड़ लगाना बिल्कुल ज़रूरी है। भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में पसीना जो है वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में गर्मी से बचाव के लिए क्या कुछ साथ में रख रहे हैं? गर्मी के लिए तो वाटर बॉटल तो एकदम ऐसा फिक्स हो ही गई है कि रखना ही पड़ रहा है। जहाँ बात की जाए गर्मी की, तो लगातार जो है पर्यावरण से जो खिलवाड़ है वह किया जा रहा है। पेड़ लगाना मायने नहीं है उसे बड़ा करना। एक पेड़ लगाने में तो कुछ ही सेकंड लगते हैं, लेकिन उसे बड़ा करने में जो 5 से 7 साल का समय लगता है उसे देखरेख भी करना चाहिए। इससे पहले एक राजनीतिक दल आया था और देवगुराड़े के पहाड़ी पे उसने बहुत सारे पेड़ लगाए थे, लेकिन वह नेता भी अब मध्य प्रदेश में नहीं है और शायद तक वह पेड़ भी अब बलि चढ़ गया इस राजनीति की। तो पेड़ लगाना केवल राजनीति का हिस्सा देखा जा रहा है, लेकिन उसे बड़ा करना, उसकी देखरेख करना वह तो कोई करता नहीं है। पेड़ लगाना केवल मात्र अब सिर्फ एक तरह से पब्लिसिटी स्टंट हो गया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पब्लिसिटी स्टंट भी इसको माना जा सकता है, लेकिन पेड़ जो है वो लगाना जरूरी है। भीषण गर्मी है, गर्मी में क्या कुछ साथ में संसाधन लेकर चल रहे हैं? रुमाल, टोपी, गमछा सब लेके चल रहे हैं बैग में। अच्छा, गर्मी काफ़ी तेज है, मानसून आ गया, लेकिन इसके बावजूद भी उमस पड़ रही है। उमस भयंकर हो रही है। इलेक्ट्रॉल वगैरह कुछ साथ में रखें? रखना पड़ता है, रखना पड़ता है। अच्छा, पेड़ लगाना कितना जरूरी हो गया ऐसे में, क्योंकि गर्मी का जो पारा है इंदौर में भी लगातार बढ़ता जा रहा है ऐसे में? बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि गर्मी का अभी से 48 पार कर चुका है। उसको देख के तो लग ही रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, पेड़ लगाना ज़रूरी है। और जो गर्मी का पारा है वो तेज़ हो गया है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो गर्मी से बचाव की जगह भी पेड़ के नीचे ही होती है, कि पेड़ के नीचे ही गर्मी से बचा जा सकता है। कि पेड़ के नीचे बैठे हुए बावजूद उसके उमस चेहरे पे पसीना साफ नज़र आ रहा है। बिल्कुल, जिस हिसाब से गर्मी हो रही है अभी तो ऐसा लग रहा है कि बस इंद्र देवता किसी भी तरीके से मेहरबान हो जाए, क्योंकि आप खुद देखें यहाँ इतने सारे हरे भरे झाड़ हैं, उसके बावजूद आप मेरे चेहरे पर आप देख सकते हैं कि उमस किस कंडीशन में और गर्मी क्या कहना जा रही है। अच्छा, पेड़ लगाना कितना ज़रूरी मान रहे हैं, कि पेड़ कितना ज़रूरी है लगाना? जी, मेरा आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। आज जिस हिसाब से इंदौर में कॉलोनियों का विकास हो रहा है, प्रत्येक कॉलोनियों में कहीं ना कहीं पेड़ लगाना चाहिए, किसी भी रूप में पेड़ लगाना चाहिए। वो अपने पूर्वजों के लिए या बच्चों के लिए, ताकि आने वाले भविष्य के अंदर वो उन्हें ऑक्सीजन भी प्रदान करे और ये जलवायु अच्छा रहे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ का ध्यान देना भी जरूरी है। क्या लग रहा है, भीषण गर्मी जो है वो लगातार बढ़ रही है, पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसमें पेड़ लगाना कितना जरूरी मानते हैं? पेड़ लगाना तो बहुत ज़रूरी है। दूसरी ओर नगर निगम जो प्रयास कर रही है पेड़ लगाने के लिए, 51 लाख पेड़ों को लगाने का एक संकल्प कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लिया है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर जो जितने भी पेड़ शहर में कटे हैं उनको भी देखना चाहिए। स्मार्ट सिटी के नाम पे पेड़ की कटाई रोकना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि जो पेड़ कटाई है उसको रोका जाए। इसके साथ ही जो पेड़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और भी लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। चौराहों पर भी लोगों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुंह पर जो है गमछा बांधकर लोग जा रहे हैं। दोपहर का वक्त जो है वो यहाँ पर हुआ है और जो गर्मी है वो काफ़ी तेज़ पड़ती हुई नज़र आ रही है। जब पॉइंट यहाँ पर रुकता है तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो माथे पर पसीना पोंछते हुए नज़र आते हैं। चेहरे के ऊपर साफ तौर पर पसीना जो है वो देखा जा सकता है। अगर हम दूसरी तरफ भी देखेंगे तो जो लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिना हेलमेट के ज़्यादा लोग यहाँ पर नज़र आएंगे। लेकिन जिस तरीके से जो भीषण गर्मी पड़ रही है उस गर्मी के प्रभाव से कहीं ना कहीं बचने के लिए साथ में ठंडे पानी की बोतल तो रखते ही हैं। बचाव के लिए कुछ आवश्यक जो चीज़ें हैं वो साथ में रख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो गर्मी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन पेड़ लगाने की जो मुहिम है इसको लेकर ज़रूर नगर निगम की जो पहल है इसको लोग अच्छा बता रहे हैं। लोगों का मानना है कि जो पहल इस बार की गई है नगर निगम के द्वारा पेड़ लगाने की, वो पहल भी काफ़ी अच्छी सराहनीय पहल इसको माना जा रहा है। गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। अभी तो गर्मी लगभग कुछ पानी वानी की बोतल वोटल लेके चल रहे हो? बोतल की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पानी यहाँ पे रखा रहता है, रास्ते में घड़ा में रखा रहता है जगह जगह पे। अच्छा, पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है? पेड़ लगाना इसमें तो बहुत आवश्यक हो गया है। इतनी गर्मी में मतलब पेड़ रास्ते पर रहे तो आदमी रास्ते में आराम कर सके। बिल्कुल, क्या लग रहा है पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है? अभी मुहिम चल रही है। जरूरी है सर, बहुत ज़रूरी है। बढ़ती गर्मी से भी बहुत हाँ, सही बात है।
पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है सर, बहुत गर्मी पड़ रही है। ठीक है, थैंक यू। पेड़ लगाना कहीं ना कहीं ज़रूरी है और लोग जो है वो इस भीषण गर्मी से बचने के लिए हेलमेट भी लगा रखा है आपने इस भीषण गर्मी में। क्या लग रहा है गर्मी से बचाव के लिए और भी पानी वानी की व्यवस्था है कि नहीं? सभी व्यवस्था है, अपने पास पानी की व्यवस्था भी है और हेलमेट भी लगा रखा है। अच्छा, आप पेड़ लगाना कितना ज़रूरी मानते हैं? बहुत ज़रूरी है पेड़ लगाना इस समय, तो मैंने खुद ने लगाए हैं घर पे भी 2 पेड़। अच्छा, पेड़ तो लगाए रहे हैं, उसमें पानी वानी का ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल दे रहे हैं, तभी लगाए पेड़। पर लोग पेड़ लगा देते हैं, उसमें ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके बाद मुरझा जाता है। तो इस समय दिक्कत वही है, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं पेड़ों पे, पर कोशिश तो करते हैं, लगा के छोड़ के चले जाते हैं, बस ना पानी की व्यवस्था ना कुछ, ये भी नहीं देखते कि वो बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा है, क्या पोजीशन पे सूख गया। कटाई भी रोकना चाहिए, लगातार पेड़ कटाई भी जो हो रही है वो गवर्नमेंट को थोड़ा देखना चाहिए। तो लगातार जो है पेड़ कटाई की अगर बात की जाए तो लगातार हो रही है, लेकिन पेड़ लगाना काफ़ी ज़रूरी है। भीषण गर्मी हो रही है, लगातार पारा बढ़ रहा है, ऐसे में पेड़ लगाना कितना ज़रूरी मानते हैं कि पेड़ लगना चाहिए? पेड़ बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि अगर पेड़ नहीं लगेगा तो आगे मौसम, पानी नहीं होगा, हरियाली नहीं होगा, बहुत ज़रूरी है आज के समय में। जैसे मानसून आ गया लेकिन अब तक बारिश नहीं हो रही है, ये पेड़ की वजह से जो कट रहे हैं इसकी इफेक्ट है। और सर क्या लग रहा है जो लगातार पेड़ कटाई की जा रही है इस पर भी रोक लगाना चाहिए सरकार? रोक ये ज़रूरी है सर, ये अगर जब तक रोक नहीं लगेगी तब तक मानसून बनेगा नहीं और पानी होगा नहीं। बिल्कुल, पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ की जो कटाई है वो भी रोकना जरूरी है। जब तक पेड़ कटाई नहीं रुकेगी, पेड़ लोग लगा तो रहे हैं लेकिन पेड़ लगाने के बाद उन पर ध्यान देना भी काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जो पेड़ कटाई लगातार चल रही है, दूसरी ओर पेड़ लगाने का काम भी किया जा रहा है, तो पेड़ कटाई को रोकना सबसे ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।